उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड को सौगात। पीएम मोदी 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पिथौरागढ़ में एक पन बिजली परियोजना और 8,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का भी होगा शिलान्यास। ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। राजधानी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह मुरादाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनविश्वास यात्रा के दौरान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पर करेंगी चर्चा। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होगी। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन। आज मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर के लोगों का खत्म होगा इंतजार। आज पीलीभीत के दौरे पर आएंगे सीएम योगी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अमरोहा में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। कहा, अयोध्या में बना राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ, तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह के दावे पर सीएम योगी का बयान। कहा, कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। फिरोजाबाद में कांग्रेस के महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम पर विवाद। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने 200 देकर कार्यक्रम में लाने का दावा किया। मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के काफिले की कार से घायल हो गया एक शख्स। प्रियंका गांधी की एस्कॉर्ट कार कांग्रेस की महिला नेता के पैर पर चढ़ गई। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी है। 2 एनकाउंटर्स में 6 आतंकी ढेर किए गए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। एनकाउंटर में 2 जवान घायल हो गए। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों को शक, अकेले काम नहीं कर रहा था पीयूष जैन। रिपब्लिक भारत के पास पीयूष जैन की एफआईआर की कॉपी। डीजीजीआई ने इत्र कारोबारी से मांगी सप्लाई माल की जानकारी। जांच एजेंसियों को गुप्त तरीके से 177 करोड़ के सामान की सप्लाई की। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। डीआरआई ने कस्टम्स एक्ट की धारा 110 के तहत केस दर्ज किया। डीजीजीआई के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है पीयूष जैन। पूछताछ के दौरान सप्लाई की जानकारी नहीं दे रहा है। कहा, याद नहीं किस किस को माल सप्लाई किया। ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। 3 करोड़ के दस्तावेज जब्त होने के बाद पहुंची आयकर विभाग की टीम। प्रवीण जैन के तार अब पीयूष से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अमरोहा रैली में सीएम योगी का अखिलेश पर सीधा हमला। कहा, पिछली सरकारों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। दीवारों को तोड़कर नोटों की गड्डियां और सोने की सिल्लियां निकाली जा रही। कानपुर कैश कांड की आड़ में ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, नोटबंदी के बाद भी पैसा कहां से आया, नोटबंदी हुई नाकाम। कानपुर रेड पर संजय निषाद का बयान। कहा, प्रशासन के अच्छे काम का सराहना करता हूं। प्रशासन सही तरीके से अपना काम कर रहा है। कानपुर में हंगामा करने के 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। आज पुलिस ने कल किया था सभी को गिरफ्तार। कानपुर में पीएम मोदी की रैली से पहले हिंसा की साजिश का खुलासा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर तोड़फोड़ आगजनी की। पुलिस ने हिंसा की साजिश रचने वाले एसपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। कानपुर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा, पीएम मोदी की रैली में दंगा भड़काने की साजिश थी। साजिश के तहत तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर में पीएम की रैली के दौरान तोड़फोड़ करने वालों पर अखिलेश यादव का एक्शन। सपा ने 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला। कानपुर तोड़फोड़ केस में खुलासा। तोड़फोड़ के बाद ठीक करवाई गई कार। साजिश के तहत पीएम का पोस्टर लगाकर कार में तोड़फोड़ की गई थी। फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। रैली को किया संबोधित। बरेली में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर निशाना। कहा, योगी सरकार का जाना तय है। चुनावों से पहले सीएम योगी की अमरोहा की जनता को 43 करोड़ की सौगात। 31 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, 2017 के पहले दंगे होते थे, अब गन्ना उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अनावरण। 525 करोड़ की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बस सेवा की दी सौगात। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने खुद की बस सवारी। यूपी में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग से जुड़ी महिलाओं से संवाद। महिला वोटर्स पर पूरा फोकस करने का प्लान।
नए साल पर पीएम मोदी का किसानों को तोहफा। 1 जनवरी को जारी होगी किसान निधि की 10वीं किस्त। 10 करोड़ खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। आत्मनिर्भर भारत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला। 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाया बैन। सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना। यूपी में दुर्गा शंकर मिश्रा को सौंपी गई चीफ सेक्रेटरी की कमान। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। राहुल गांधी फिर विदेश रवाना। नए साल से पहले इटली रवाना हुए राहुल गांधी। देश भर में ओमाइक्रॉन ने तेजी से पैर पसारे हैं। 21 राज्यों में फैल गया है ओमाइक्रॉन का संक्रमण। दिल्ली में सबसे ज्यादा 238 मरीज सामने आए। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के 33 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में ओमाइक्रॉन मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 118 पहुंच चुका है। गुजरात में ओमाइक्रॉन के 19 और मामले सामने आए हैं। गुजरात में ओमाइक्रॉन के अब तक 97 केसेस हैं। देश में बड़ा ओमाइक्रॉन का ग्राफ। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट के 23 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक ओमाइक्रॉन के 69 संक्रमित। आंध्र प्रदेश में ओमाइक्रॉन के 10 और नए मामले सामने आए। आंध्र प्रदेश में ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। चेन्नई में अब तक ओमाइक्रॉन के 45 मामले सामने आए हैं। सभी ओमाइक्रॉन पॉजिटिव्स को कोविड वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। हरियाणा के गुरुग्राम में ओमाइक्रॉन के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 3। 58 साल की महिला और 31 साल के युवक की रिपोर्ट आई ओमाइक्रॉन पॉजिटिव। ओडिशा में ओमाइक्रॉन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। विदेश से लौटे यात्रियों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि। राज्य में नए वेरिएंट का आंकड़ा 9 पहुंचा। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटे में 923 कोरोना नए मामलों से हड़कंप मच गया। राजधानी में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2191 हो गई। मुंबई में कोरोना के मामलों में आई तेजी। पिछले 24 घंटे में 2510 नए मामले सामने आए हैं। एक संक्रमित ने कोरोना से दम भी तोड़ा। ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी का यूएई और कुवैत का दौरा टला है। 5 जनवरी को यूएई जाने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना ओमाइक्रॉन पर डीडीएमए की बैठक। एलजी अनिल बैजल के अलावा सीएम केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद रहे। गोवा में नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर गोवा सीएम ने जारी की गाइडलाइन। कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया। बिहार में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रदेश के सभी पार्क्स और जू बंद रहेंगे। नए साल के जश्न पर पाबंदी। एसजीपी सांसद सुप्रिया सुले कोरोना और उनके पति कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत फिलहाल स्थिर है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं सौरव गांगुली। यूपी के मथुरा जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 6 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। मथुरा में एक्टिव केसेस 17 हो गए हैं। कोरोना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। कहा बिहार में आ चुकी कोरोना की तीसरी लहर। पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालातों पर सीएम ममता बनर्जी की नजर। अधिकारियों को दिए निर्देश का जरूरत पड़ने पर स्कूल कॉलेज को बंद किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी कार्यालय में बुलाई बैठक। कोरोना केसेस को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड नियमों में सख्ती के संकेत दिए हैं। राजेश टोपे ने कहा कोरोना के नए एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ रही है। प्रतिबंधों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हरियाणा के रोहतक में सिविल लाइन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों की भीड़। लंबी कतारों में खड़े नजर आए लोग। यूपी के आगरा में हैरान करने वाला मामला सामने आया। कब्रिस्तान में लगाया गया कोरोना टीकाकरण कैंप। कब्रिस्तान में 50 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इंदौर में वैक्सीन की 4 डोज लगवा चुकी महिला कोरोना संक्रमित निकली। इंदौर से दुबई जा रही एक महिला कोरोना संक्रमित मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस को राज्य सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। इंस्पेक्टर से लेकर फॉलोअर्स तक 25% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया गया। पुडुचेरी में 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद से शराब बिक्री पर रोक। 1 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रहेगी पाबंदी। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश के समाज सुधार कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े 2 कार्यकर्ता। मंच से नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार। कहा जिनको समाज सुधार से नफरत है वो यहां से चले जाएं। पंजाब चुनावों से पहले अकाली दल और कांग्रेस को बड़ा झटका। अकाली दल के पूर्व विधायक जगदीप सिंह, कांग्रेस के शमशेर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। हरसिमरत कौर बादल ने बाबा नानक की तकड़ी से अकाली दल के चुनाव चिन्ह की तुलना की है। लोगों ने किया हरसिमरत बादल के बयान का विरोध। दिल्ली में पंजाब के शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी के आवास के बाहर 7वें वेतन आयोग से जुड़ी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। उत्तराखंड हाई कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग की याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब। 3 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। कालीचरण पर कांग्रेस ने इनाम की घोषणा की। पता बताने वाले को 30,000 रुपए का इनाम देगी कांग्रेस। कांग्रेस प्रदेश सचिव ने किया ऐलान। बुरहानपुर में पीड़ित परिवार को सीएम शिवराज निधि 50,000 की मदद। बच्ची के अपहरण के बाद हुई थी हत्या।
कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिवकुमार हुए नाराज। सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ता को लगाई फटकार। इससे पहले भी कंधे पर हाथ रखने पर एक कार्यकर्ता को लगाया था थप्पड़। यूपी सरकार ने बदला एक झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा झांसी स्टेशन। नरसिंहपुर में भगवा वस्त्र जलाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। हिंदूवादी संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। झांसी रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम। अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को सम्मानित किया। मोटरमैन ने बचाई एक व्यक्ति की जान। ट्रैक पर लेटे शख्स को देखकर लगाया इमरजेंसी ब्रेक। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चारों तरफ फैला धुएं का गुब्बार। इलाके में मची अफरा-तफरी। उज्जैन के पास नागदा में दिन दहाड़े बजरंग दल के जिला प्रमुख राकू चौधरी की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गाजीपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर के विरोध में कैंडल मार्च। लोगों ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। अम्बेडकर नगर में थाने के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अलीगढ़ में कुख्यात बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। कई महीनों से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। फर्रुखाबाद में एसपी नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे न निकलने पर सपा नेता कर रहे थे विरोध। मध्य प्रदेश के सिवनी में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। कहासुनी के बाद शराब के नशे में धुत युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। नौकरी लगवाने के नाम पर 7 लाख रुपए खुद को बताता था बड़ा ऑफिसर। दिल्ली के छतरपुर में बैंक के गार्ड के साथ मारपीट हुई है। मास्क लगाने के विवाद में हुआ विवाद। गुंडों ने बैंक में तोड़फोड़ भी की। बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम ने 80 लाख की कीमत की ड्रग्स जब्त की है। अधिकारियों ने 3 नाइजीरियंस के पास से एमडीएमए, कोकेन और हैश ऑयल पकड़ा है। नागालैंड फायरिंग मामले में जांच तेज। सेना का जांच दल पहुंचा नागालैंड। घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। फायरिंग में 14 ग्रामीणों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने पकड़ा विदेशी शराब का जखीरा। अवैध तरीके से शराब बेच रहे थे लोगों ने पुलिस ने पकड़ लिया। यूपी के देवरिया में पुलिस ने शातिर चोरों को पकड़ा है। लाखों के जेवरात समेत 47,000 नकदी पुलिस ने चोरों के पास से जब्त की। आगरा में धूप खिलते ही चंबल नदी से बाहर आए घड़ियाल। चंबल नदी की सैर करने आए पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बने। उत्तराखंड के मुंशियारी में मौसम ने ली करवट। देर रात से भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मौसम का लुत्फ उठाने पर्यटकों के चेहरे खिले। उत्तराखंड के कुमाऊं में बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी। शीतला मुक्तेश्वर इलाके में जमकर बर्फबारी। ठंड और ठिठुरन से स्थानीय लोगों को घरों में दुबकना पड़ा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर भी जमी बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड की चमोली में भारी बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन। यातायात भी हुआ प्रभावित। औली रमानी में रात भर हुई बर्फबारी। जापान में भारी स्नोफॉल बना मुसीबत। भारी स्नोफॉल के चलते कई उड़ानें रद्द की गई। कई ट्रेन सर्विसेज भी उनमें देरी हुई। माइको में 115 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। हांगकांग में एक वेबसाइट के कार्यालय पर छापेमारी। 6 लोग गिरफ्तार। वेबसाइट कार्यालय में तलाशी अभियान में जुटे 200 से ज्यादा अधिकारी।